इतने बड़े ठरकी है कि आपको अपनी एज की लड़कियां नहीं मिलती, आपकी 10-15 साल जो आपसे ऊपर में बड़ी हैं वही आपको अप्रोच करती हैं शादी के लिए। यार ये बात सही है, लेकिन आपको ये किसने बताया? भाई हमारी शैतानी टीम है भाई, हमारे बाबाओं के पास जाते हैं, मुझे लग रहा है हाँ दम वम करवाते तो नहीं है? वो जो रोडों में लिखा हुआ होता है भाई, वो पेन से जुनेद जुनेद पता नहीं क्या क्या नाम लिख के वो। क्या क्या ये बात सच है कि खातून जो मेच्योर खातून है आपको अप्रोच करती हैं? ये नहीं, छोड़ा आप इस सवाल को। पहली बात ये है, मेरे लिए मसला हो जाएगा और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस क्यों मसला हो जाएगा? मसला ये होगा, मुझे बात नहीं करनी है और मैं क्यों इंटरेस्ट लूँ उसमें। आपकी लव स्टोरी क्या थी बताइए? लव स्टोरी ये है, 50 रुपये खर्ची मिलती थी हमें, जो हर बच्चे को एक मिलता है नॉर्मली। कब की बात है ये 2013 की बात है शायद। ठीक है, 50 रुपये खर्ची मिल रही है डेली की। 50 रुपये खर्ची मिलते थे, तो हम पढ़ाई भी करते थे, जब स्टडी करते थे तो 50 रुपये खर्ची से बहुत कुछ करते थे। अब सेकंड ईयर की लड़की, अब मैं कोई मेरे ख्याल से मैट्रिक में था उस टाइम पे। ठीक है, तो अब मैं हैरान हूँ यार, वो मेरे पीछे पागल है। असल में कुदरती हमें ना जिसम मिला, हम जिम करते थे उस टाइम से, अब हमने छोड़ दिया है ना, तो अब उसको एज का भी आइडिया नहीं है, क्या उम्र है, वो बड़ी बड़े समझते थे हमें। आपसे 2 साल बड़ी थी वो? 2 नहीं हो सकते, ज़्यादा बड़ी थी। अभी तो 3 बच्चे, 2 बच्चे किसी किसी के, इतने वो कितनी बड़ी थी वो? उम्र में बड़े थे, मतलब वो दिखते नहीं तो वाले। आपको पता है लड़कियां कभी एज बताती नहीं है और दिखता भी नहीं दूसरा। हाँ, ये तो फैक्ट है ना, तो फैक्ट है। औरत से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। ये तो बड़ी खतरनाक। आप अपनी एज बता दें। मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि आप औरत हैं। नहीं, मैं औरत यार, ये क्या बदतमीजी यार। देखो एक मिनट, मर्द होने का 3 सबूत होता है। अब ये नहीं दाढ़ी, हाँ। अब ये नहीं सामान सामान, अब ये नहीं, आप ये नहीं समझे कि जिस्म के बारे में बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, अब कुछ लोग समझते हैं मर्द ऐसे पहचाना जाता है। आपने कुछ मर्द को ऐसे देखा होगा, उल्टी सीधी बातें करते हैं, औरतों के साथ घूम रहा है, लोग उसको फिर क्या बोलते हैं, शीमेल। मेल नहीं है। अब मर्द की पहचान कहाँ से होती है? उसके इखलाक से। इखलाक से? बिल्कुल ऐसे। औरत के इखलाक से पहचान नहीं होती उसकी। नहीं, वो आपको पता है, सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। वो बोलते हैं ना, सास बहू की कहानी हर घर। सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। कैसी बातें कर रहे हो यार? मैं सामने से ताड़ रहे हो, फिर पीछे से ताड़ रहे हो। वो वाली बात नहीं है, मैं कैटेगरी वाली में नहीं आ रहा, मैं उसके मतलब पर्सनैलिटी के। यार आप तो बहुत बड़े ठरकी हो यार। हम लव स्टोरी पूछ रहे हैं, आप ताड़ रहे हो भाई, सामने से आ रही है, पीछे से जा रही है। क्या बकवास कर रहे हो आप यार? बकवास नहीं है, सच है। ये सच नहीं है, सच मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। एहसन कदीर द ठरकी। यार ये क्या बदतमीजी यार, आप ऐसे मुझे ठरकी नहीं बोल सकते। क्योंकि हमारे पास बहुत रिपोर्ट्स है। आपके पास रिपोर्ट गलत है। अभी मैं अगर आपको बताऊं, मेरे लिए शादी के ऑफर ऐसे ऐसे आए। एक लड़की मुझे घर दे रही थी, लड़की ही थी, आंटी नहीं थी। आप बोलेंगे वो आंटी थी, मैं पहले आपको बोल रहा हूँ। जी जी। दूसरी बात, और ऐसे ऐसे शादी भी हमने बोला यार अभी हुआ यार, अभी नहीं हो सकता। अब क्यों? जेब में नोट नहीं था उस टाइम पे, ऐसे भी टाइम गुजरे हमारे ऊपर। नोट नहीं थे? अभी भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, बंदे की थोड़े बहुत है। पाल लेंगे, एक को पाल लेंगे, 2 को नहीं। अच्छा, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मेच्योर्ड आंटी, हमें पता चला है कि आपको जो है, आप इतने बड़े ठरकी है कि आपको अपनी एज की लड़कियां नहीं मिलती, आपकी 10-15 साल जो आपसे ऊपर में बड़ी हैं वही आपको अप्रोच करती हैं शादी के लिए। यार ये बात सही है, लेकिन आपको ये किसने बताया? भाई हमारी शैतानी टीम है भाई, हमारी रिसर्च टीम है। आप जलाली बाबाओं के पास जाते हैं, मुझे लग रहा है दम वम करवाते तो नहीं है? वो जो रोडों में लिखा हुआ होता है भाई, वो पेन से जुनेद जुनेद पता नहीं क्या क्या नाम लिख के वो होते हैं, उनके पास हमारे आप इस सवाल का जवाब दीजिए, हमारी रिसर्च टीम पहुंची। बंगाली, जुनेद बंगाली की चले बताइए, क्या क्या ये बात सच है कि खातून जो मेच्योर खातून है आपको अप्रोच करती हैं? ये नहीं, छोड़ा आप इस सवाल को। छोड़े क्या, ये आवाम जानना चाहती है। यार वो करती है, लेकिन अब ये बहुत गलत हो जाएगा ना। लेकिन वो मतलब मेरा उनका कोई कनेक्शन बन ही नहीं सकता। आप हमारे प्रोड्यूसर का नंबर दे देना उनको, हमारे प्रोड्यूसर साहब महा ठरकी है। यार मुझे लग रहा है आपके ऊपर वो दिल देंगी, क्योंकि आपने मास्टर बॉडी शॉडी बना लिया है ना उनकी तरह। किन की तरह? औरतों की तरह? नहीं, मर्दों की तरह। अब देखिए आप खुद गलत लेके जा रहे हैं अपने ऊपर। आप क्लियर करके बोल ही नहीं रहे ना, आप आधी बात तो खा जाते हो, इतने मोटे हो आप, आधी बात खा जाते हो। यार ऐसी बात नहीं है यार। अब आप मुझे बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि मुझे जो है खवातीन जो उम्र में बड़ी वो पसंद करेंगी। बिल्कुल ऐसी है, सेम जिस्म होता है ना, बस मर्द वो औरत है, बस ये फर्क है। जिस्म फर्क है। कैसे होगा फिर? जिस्म आप दोनों का सेम है, वो औरत है, आप मर्द, तो बस ये कनेक्शन है। आप जिस्मों में घुस रहे हो। अब आप मेरे सवाल का जवाब दो, आपको मेच्योर्ड खातून अप्रोच करती है? बिल्कुल करती है। तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हो? मैं बोलता हूँ, देखें पहली बात ये है, मेरे लिए मसला हो जाएगा और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस। क्यों मसला हो जाएगा? मसला ये होगा, मुझे बात नहीं करनी है और मैं क्यों इंटरेस्ट लूँ उसमें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके, हमारे पास तो भाई मेरे पास टाइम नहीं होता। पहला कनेक्शन ये भी है, टाइम नहीं है। टाइम नहीं होता, बिल्कुल। टाइम मांगती है। मैंने तो देखा ये डीएचए की जो आंटीज होती हैं, जो लोग कराची में स्लैंग है कि जो मेच्योर्ड खातून है, वो टाइम तो मांगती नहीं है यार। वो वाली टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब वो घूमने फिरने वाला टाइम की बात कर रहा हूँ यार। मैं ये बोला कौन सा टाइम मैंने बोला? नहीं, मुझे पता है आप भाई लेजेंड है पुराने वाले। मैं कौन से पुराने? क्या तुम क्या कर रहे हो? सब छोड़े। हाँ मुझे पता है, मैंने अभी पकड़ा नहीं है, जब पकड़ूं तब बोलना। छोड़े नहीं, इतना बड़ा छोड़े, ये भी छोड़ दे।
भाई क्या क्या तुम बोल रहे हो? नहीं, रस्सी रस्सी पकड़ने की बात हो रही है। रस्सी पकड़ने की बिल्कुल बात हो रही है, ऐसी क्योंकि मुझे लग रहा है रस्सी होगी। रस्सी ही होगी वो, हाँ। लंबी भी हो जाती है, चौड़ी भी हो जाती है, वो आपसे छोटी भी हो कौन सी जाती है। रस्सी होती है? यार वो आजकल चाइना का रस्सी है ना, बाइक में ही बांधते, बेल्ट होता है, यूं खींचो बड़ा हो जाता है, घुमाओ टेढ़ा हो जाता है, वापसी छोटा हो आपके जाता है। एक्सपीरियंस से पता चल रहा है आपने बहुत रस्सियां पकड़ी हैं। मैंने रस्सियां पकड़ी, पकड़ाई है जरूर। रस्सियां पकड़ाई हैं जी, बिल्कुल। बिजनेस भी चल रहा है आपका बिल्कुल रस्सी का। ऐसी ही है। तो कभी रस्सी फंसी नहीं? नहीं, फंसती नहीं है, टूट जाती है। टूटी है आपकी रस्सी? तो क्लाइंट कैसे आएंगे जब 2 नंबर रस्सी नहीं भेजेंगे? क्लाइंट तो ऐसा ऐसे बुलाते हैं। रस्सी जो है वो टूटी एहसन है। की रस्सी नहीं, एहसन की दुकान की रस्सी। एहसान वही आपकी दुकान मैं की नहीं बैठता ना, वर्कर बैठ के काम कर रहा अच्छा होता है अच्छा कभी-कभी। अच्छा, एहसन के दुकान की रस्सी जो है वो बिल्कुल, टूट जाती है। कमजोर रस्सी है। कमजोर रस्सी बेचना पड़ता है ना, वो हकीम के पास जाएंगे। अभी देखे ना, वो 50 साल के हकीम है, 22 साल की लड़की से शादी कर लिया, वो खुद ही दवाई बना के खुद ही अपना पंचर लगा के ठीक कर रहे हैं, और खुद ही भाई लड़कियों को इंप्रेस करके शादी कर ये रहे जो हैं। अभी कराची में शादी की बिल्कुल है। एग्जैक्टली। अब कुछ लड़कियां बोल रही है वो पैसों के लिए किया है, अब वो कह रहे नहीं हम इस्लामिक तरीके से, मेरी वाइट दाढ़ी है इस वजह से मैं घुसा हूं, वरना लोग सोचेंगे नहीं यार हमने कोई उल्टे सीधे मतलब काम किए। बाद में आपका क्या पत्थर मारेंगे। ओपिनियन है इस बारे में? यार मैं बोलूंगा यार, लड़की अपनी जगह सही है, हमें नहीं पता उसके घर में क्या मसला है, इसके घर में क्या हुआ है, हो सकता है भाई वो नाजायज संबंध से अच्छे मतलब उसमें आ गए इस्लामिक तरीके से, निकाह हो गया। गुड है भाई, हम नहीं बोल सकते किसी को, क्योंकि आप वो नीचे लड़के अपनी तस्वीरें बेचते ना उसको कि मुझसे कर लेते, मुझसे अभी पहचान करे तो फला भाई इतना उधार लिया, कोई चोर है, कोई तो लुच्चा है। आपने भी कभी भेजी अपनी फोटो ऐसे कि मेरे से नहीं, मैंने नहीं किया। आपका क्या मसला है कि आप या तो अपनी एज से 10-15 साल बड़ी के साथ सेटिंग करते हैं, या 10 साल यार मैं सेटिंग नहीं करता हूँ, लोग सेटिंग बिठाते हैं। तो आप भी तो यस ही कर रहे हैं ना आगे से, या फिर 5-10 साल छोटी, आपको अपनी उम्र की मिल नहीं रही। क्या ये बात सच है बिल्कुल कि ऐसे। आप छोटी छोटी बच्चियों के गालों पे ये करते रहे, झंडे बनाते रहे 14 अगस्त के दिन? ये आपको किसने बोल दिया? अबे हमारी टीम है यार। तुम्हारी टीम कौन है, मुझे मिलवा दो, वो तो हमारे खत्म है। साथ- ऑन कैमरा कह रहा हूँ टीम है, मुझे मैसेज कर अरे देना। भाई सेट पे आओ यार, इसको दिखाएं कौन है हमारी रिसर्च टीम। खैर नहीं इस टीम की भाई, ये मुझे बोला भी नहीं यार, ऐसे सवाल होंगे यार। अरकम भाई कह रहे हैं कि वो सिर्फ फड्डों में, तब फड्डे होते हैं सेट पे, हाँ तभी ये आते हैं। बात सही है, 2014 की बात है। मैं आर्टिस्ट कितने भी साल रह के चुका थे? हूँ। यार उम्र याद नहीं है, झूठ की उम्र याद नहीं उम्र है। याद नहीं है। हाँ हाँ, NIC नहीं बना हुआ था, इतना याद है। असली बता दो, मैं हिसाब लगा लेता हूं। अभी बताओ क्या है? 25 पकड़ ले। मैं क्यों पकड़ूं, तुम पकड़ो। नहीं आप पकड़े ना, आप पकड़ो, आप कह रहे हो पकड़ो। सवाल आपका जवाब मेरा है ना। मैंने आपसे उम्र पूछी, आप बोले पकड़ो। 25 कर ले, चले नहीं पकड़े 25 कर ले, चलो ठीक है 25 कर लेते हैं। आप 14 साल के थे? ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, तो मैं आर्टिस्ट भी था, ड्राइंग वगैरह में ना, मज़ार कायद मैंने बनाया था, तो मुझे अच्छे से याद है मेरे सर का इंतकाल हो गया था। वो जो हेड सर थे, ठीक है, वो बहुत अच्छे थे, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने मुझे बोला था, मैं गवर्नमेंट में पढ़ता था, मुझे शौक से, उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बोला था मैं अपने स्कूल में ना तुम्हें मतलब आर्टिस्ट का वो रखूंगा, सर बनाऊंगा। इंतकाल हो गया, फिर हुआ नहीं ऐसा कुछ ना, तो मैंने लीव कर दिया स्कूल। 8 क्लास तक वो था, मुझे अच्छे से याद है। फिर क्या हुआ, फिर मुझे बड़ा शौक था झंडा वगैरह बनाने का ना, और पहले वो मिलता था, वो लकड़ी का नहीं होता है, वो बना हुआ होता है, बस छापना होता है आपने, कॉपी करना होता है। वो उस टाइम पे 600-700 रुपए के थे, मेरे पैसे नहीं थे इतने। अब मैंने बोला यार ये लूँ, फिर कैसे, मुझे शौक पड़ा था। तो मुझे याद है मैं पार्क में गया, मैं वैसे ही लेके ना पेंटिंग खरीदा, 10-10 रुपए के आते थे, ब्रश खरीदा। अब मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा एक लड़का बड़े कॉन्फिडेंस से बना रहा था, तो मैं भी बैठ गया, मेरे पास कोई आ रहा नहीं है। अब मैंने सोचा क्या करूँ, फिर मैंने ट्राई किया, अपने हाथ वगैरह में बनाया और स्पीकर में लेके गया था, स्पीकर चला दिया। छिछोरे लड़के नहीं करते स्पीकर चला के डांस करते, वो नहीं कर रहा था मैं। मैंने नगमा लगाया हुआ था, 14 अगस्त का दिन था, तकरीबन 6 से 7 बजे थे। लड़कियां बोली क्या करते हो, मैंने कहा ट्राई, कितना 10 रुपये में बना के दे रहा हूँ। अच्छा, पहले की लाइन है मेरी, मैंने उसमें हाथ रखा ना, मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए भाई। मैं रोंगटे खड़े हो गए? रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा भूत तो नहीं, दिल दिल में सोच रहा हूँ। बच्चे थे, वो पता रोंगटे खड़े क्यों होते हैं? क्यों होते हैं, बताएं, आप बताएं। यार रोंगटे खड़े इसलिए होते हैं, बुरे आप चीज़ देख लो कोई, ठीक है, आप कोई मतलब शैतानी चीज़ देख लो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बचपन में बुरी चीज देखते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जवानी में तब जवानी में अच्छी तो चीज रोंगटे देखते खड़े हो हैं। जाते हैं। आजकल तो सारे अच्छी है। तो मैंने जैसी पहली बार पेंटिंग किया ना, तो मैं घबरा रहा था, मैं लाल हो गया, टमाटर बन गया था ना बोलते बोलते। अब मैं बोल रहा नहीं, सॉरी, मैं करते करते अब मैंने कर लिया कि कितने में 10 रुपये, बोले वाह यार, मैंने लिया 10 रुपये, मजा आया। 10 रुपये 10 रुपये, तो इस काम में मजा भी आ रहा है, पैसे भी उस मिल टाइम रहे पे 10 रुपये मिल रहे थे, और क्या चाहिए फिर? अच्छा, उसके बाद दूसरी आई, तीसरी, ऐसे ना एक टाइम ऐसा रश लग गया मेरे पास, और मेरी फट रही थी, क्यों, पेंट खत्म हो गया। फिर पेंट खत्म हो गया, अब लड़का मुझे देख रहा, मतलब पेंट कहाँ से लाओ। अब मेरे पास, मुझे अच्छे से याद है, 450-500 रुपये मैंने कमाए थे। अच्छा, हाँ, इतने लोग आए थे, 35 से ऐसे हिसाब। अब लोग बोले क्या, मेरा पेंट खत्म हो गया। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया, मुझे बड़ा मजा आया। मैंने कहा नहीं यार, ये काम तो बड़ा मजे का है। तो फिर और कितना किया? मैंने कितना कुछ भी नहीं किया। मेरे पास मोबाइल नहीं था उस टाइम पे ना, वीडियो नहीं बनाई मैंने। हाँ। इतना मुझे वो हो सकता है वो नसीब में नहीं था, तो मैंने ये किया। मुझे यहाँ से मतलब पता लगा यार, मैं मतलब हर चीज़ में हूँ, एग्री हूँ, कर सकता हूँ। वहाँ से मैंने झंडे बनाए सिर्फ, या डंडा भी बनाया? नहीं, डंडे भी तो बनाने पड़ते थे ना झंडे के, लेकिन ब्राउन कलर का नहीं बनाता, व्हाइट कलर से झंडा मैं बनाता था। डंडा व्हाइट कलर का डंडा? White व्हाइट कलर कलर पसंद है आपको? मुझे नहीं पसंद है, जिसको कर रहा था और उसको पसंद आएगा ना। डंडा तो मैं हाथ में पकड़ता था ना वैसे, मतलब डंडा जो था वो व्हाइट कलर का हो जाता है ऐसे ही।
आपने रियल में ब्राउन कलर में देखा होगा, ब्लैक कलर में देखा होगा, लेकिन ये व्हाइट कलर का बन रहा था। गार्डन में बनाया था ना, अच्छा, इसलिए। तो ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी कि आपने व्हाइट डंडा नहीं, क्यों मैं देखा था, बस तो आपने बोला डंडा 10 रुपए के हिसाब से ये बहुत था। नहीं, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन होती है ना। हाँ, हाँ। आपने व्हाइट डंडा ही क्यों बनाया? बचपन में आपने व्हाइट डंडा देखा था तो फिर आपने किसी के बनाया? यार बचपन में व्हाइट डंडे का पता नहीं, अच्छे से याद है हमारे घर में अपना लकड़ी के दरवाजे हैं। हाँ, ब्राउन डंडे, लकड़ी के दरवाजे होते हैं सबके घर में, ब्राउन डंडा होता है भाई सबके घर में। जरूरी थोड़ी है। लेकिन आपकी स्टूडियो में व्हाइट डंडे ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। हाँ, यहाँ व्हाइट डंडे वाले शौकीन ये नहीं लग आपकी रहे हैं। वजह से हमारे डंडे जो थे यहाँ पे ब्राउन ही थे, आप जैसे आए व्हाइट हो गए। अच्छा, ओके, कोई नहीं। कुछ गलत नहीं समझे आप लोग यार, वैसी मस्ती वाली बात नहीं, मैं सीरियस हूँ, मैं मस्ती मजाक आप नहीं, ऑडियंस को बोल रहा हूँ यार मैं। ये शो